नमस्कार, काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, रंगीला राजस्थान, आपको पता ही है कि राजस्थान में आपने इतिहास पढ़ा है, सब कुछ चेंज था और अपनी अलग ही पहचान रखता है। और राजस्थान के आपने राजवंश का बहुत सारा इतिहास पढ़ा है और राजस्थान के जाटों के बारे में तो जाटों का इतिहास तो आपने पढ़ा ही है। क्या कि ऋषा मेडा तुम्बा खाजिए, तो अब के बारे जो गहलोत जी है जो मन लगा सारा ने टिंड सी तुम्बा और सारा भेड़ा कर खुआ दिया लगा है। 50 जिला, बहुत बड़ो राजस्थान। सबसे ज्यादा जिला की संख्या की बात करा तो उत्तर प्रदेश में 75 है। बाद में तीसरे नंबर पर आपनो राजस्थान आ गया। राजस्थान में 50 जिला हो गए। आज जिला वो मामलों की है यूट्यूब पर चारों तरफ बच्चे सर्च मार मार के यही देख रहे हैं कि सर संभाग में चेंज हो गया, ज्योग्राफी में चेंज हो गया, पूरा भूगोल ही अरोड़िया की थोड़ होगी, उल्टो पुल्टो हो गया। डरने की कड़ी जरूरत को नहीं, एकदम आसान है। तो पहले आप संभागी प्रक्रिया समझागा, जिला संभाग के अंदर एक एक आप गिन याद कर लेगा। डरने की बिल्कुल ही जरूरत को नहीं है। ज्योग्राफी थारो बोगो वही है, बहुत सारी चीजें हैं यथासंभव बढ़ी रहनी है, नई चीजें हैं बंग में इतो ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि बालोतरा जिला बना है तो बालोतरा के कोई फेमस मंदिर है, कोई जगह है वो बालोतरा में है, ऑलरेडी याद है, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि वो वर्तमान में तहसील नहीं, उपखंड नहीं, क्या बन गया है तो बता देना वो जिला बन गया है। बस ध्यान इतना रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि पहले क्या पढ़ा, 33 जिले। पहले संभाग कितने पढ़े, 7, ये रटा हुआ है। तो फील्ड में नए बच्चे हैं, करंट जीके का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो आगामी जो वैकेंसी होने वाली है ना, इसमें इतना ध्यान रखें कि नया करंट में क्या जुड़ा है। ज्योग्राफी का क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो बात की बात है। अभी बहुत सारी चीजें चेंज होने में समय लगेगा। नई बुकें खरीदना, नई तैयारी के लिए नए जिलों की बुकों का वेट करना बिल्कुल मूर्खता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिले और संभाग की स्थिति है वो क्लियर करनी है। 2-4% बढ़ेंगे करंट जी के, वो यहीं से सही हो जाएंगे। पहले जिले 33 थे, अब प्लस में कितने हो गए, नए जिले कितने बने हैं, 19। टोटल संख्या 52 हो रही है, लेकिन 52 का आंकड़ा भी आपको पता है ग्रामीण और शहरी है और वास्तविक जयपुर और जोधपुर वही है। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 50। आज का अखबार भरा पड़ा है, सबने रट्टे मार लिए। नए जिले कितने हो गए राजस्थान में, 50। लेकिन 50 की भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो चेंज होने में काफी समय लग जाएगा, नए आंकड़े आने में बहुत समय है। तो एक बार के लिए करंट याद रखे, पहले 33 जिले थे, वर्तमान में कितने हो गए, 50 हो गए। नए बने कितने हैं, 1% तो यही है, 19। अगली बात, संभाग कितने, संभाग आपने याद किए थे प्यारे विद्यार्थियों, 7। अब बढ़ करके कितने हो गए, 3 और बढ़ा दिए, 7 और 3 कितने का आंकड़ा हो गया, 10 का आ गया। ये एकदम से रंगीन फर्स्ट है। सूचना बुलेटिन में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आज का सूचना बुलेटिन भी यदि आपने पढ़ लिया तो पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। ये गहलोत साहब है, भाई साहब जादूगर यूं ही नहीं कहते, बहुत सारी ऐसी विचित्र चीजें हैं जो इतिहास में ये जाने के बाद में याद करेंगे लोग, ये ऐसे ऐसे जादू किए थे राजस्थान में। पूरा का पूरा रंगीन फर्स्ट, राजस्थान का पूरा मामला ही चेंज हो गया। अभी यदि बात करें कि सर हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, नए जिलों का मैप, डायग्राम, चित्र कैसे तैयार करें, एक बार कुछ नहीं करना है आपको। पुराने वाली चीजें ना उनको पहले याद करो और याद करके नए वाली चीजें ऐड कर लो, बस इतना ही करना है। पुराने वाली चीजें याद करेंगे तो सबसे पहले जिले याद करेंगे, ये लो जिले, उसके बाद याद करेंगे क्या, संभाग। जहां तक मेरी सोच है और मेरे याद करवाने का तरीका है तो मैं सबसे पहले संभाग याद करवाऊंगा। यदि 10 संभाग याद हो गए तो 10 संभागों में कितने कितने जिले अपने आप याद हो जाएगी, 2 बार की परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे संभाग पे, ये लो संभाग। और यदि संभागों का इतिहास के बारे में बात करें ना तो डरने की कतई जरूरत नहीं है। संभागों का यदि इतिहास खंगोल के देखिए तो डरने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इतिहास एकदम आसान तरीके में रटा दूंगा। देखो आपको पता है कि संभाग की प्रक्रिया है वो 1949 में शुरुआत हुई, जिनको नहीं पता है वो इतिहास जान ले। सबसे पहले 1949 में संभाग बने, उसके बाद में क्या हुआ, 1949 के बाद में 1962 में आकर के संभागों को समाप्त कर दिया गया। फिर 1987 में आकर के पुनः 1987 में आगे पुनः संभाग की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब 87 के बाद में बात करें तो फिर 2023, 87 के बाद में 2023 का मामला, 2004 में 2004-5 की बात करें तो 2005 में संभाग बना था नया भरतपुर, और उसके बाद में 2000 क्या आ गया, 2000 आ गया 23। अब सुनो 1949 में क्या हुआ, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री जी ने क्या किया, शास्त्री जी ने संभाग बनाए, कितने बनाए, 5। ये संभाग का इतिहास है, रट्टा मार लेना, 1% पक्का आएगा यहाँ से।
पूछ ले कि संभागीय व्यवस्था राजस्थान में इतिहास जानने तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो बता देना 1949 में हीरालाल शास्त्री ने। कितने संभाग बनाए, 5। उसके बाद 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया। देखो ये ट्रिक है अपने आप में, शास्त्री आए, पंडित जी क्या करेंगे, सबसे पहले पोथी पढ़ना शुरुआत करेंगे। किसी भी कार्य से पहले क्या करेंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, शुभ मुहूर्त करवाएंगे। तो शुभ मुहूर्त किसने किया, हीरालाल शास्त्री। ट्रिक है ये, याद हो जाएगा। कितने बनाए, 5 बनाए। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। सुखाड़िया मतलब सुक्का, समाप्त कर दी। पूछ लेगी संभागीय व्यवस्था शुरुआत किसने की, हीरालाल शास्त्री ने। और संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया, तो सुखाड़िया ने। ये लो मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया जी आए, समाप्त कर दी संभागीय व्यवस्था। उसके बाद में जोश में आकर के जोशी जी आए, हरिदेव जोशी की सरकार आई और उसने कहा कि नहीं ये प्रक्रिया गलत है, संभाग ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रशासनिक ढांचा है उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, नियंत्रण नहीं हो रहा है, उनको संभागीय व्यवस्था है उनको ज्यादा और विस्तृत किया जाए। तो फिर जोश में आकर के हरिदेव जोशी ने जोश में आकर के संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। अब पुनः लागू किया है कब, तो बता देना कब, 87 में। और 87 में तो 1987 में कौन सा नया संभाग बना था, हरिदेव जोशी के समय, तो फिर बता देना अजमेर बना। ये लो अजमेर। अब प्रश्न तो सीधा सा यही है कि बताओ अजमेर कौन सा संभाग बना था, 6ठा, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे पहले 1949 में हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बना दिए थे। प्यारे विद्यार्थियों एक बार के लिए रट्टा मारो, प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न ये आएंगे कि बताओ राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, बता देना 1949 में। किसके समय, हीरालाल शास्त्री के समय। कितने संभाग बने, 5। अब 5 बने तो कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा था जिसने आकर के अचानक संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, तो फिर आएगा कौन सा, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने आकर के इनको समाप्त कर दिया। उसके बाद में 1987 में प्यारे विद्यार्थियों जोशी जी आए, हरिदेव जोशी, जोश में आकर के अचानक संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया, जोश में आकर के। तो 1987 में 5 तो पहले से 6ठा संभाग कौन सा बना, अजमेर बना। नए पेज पे आते हैं, ये लो। अब उसके बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया, ये लो 2007। जैसे ही वसुंधरा सीएम राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, बनते ही इसने क्या किया, भरतपुर को नया संभाग बना दिया। ये लो भरतपुर। अब तक कल से 4 अगस्त 2023 से पहले तक संभाग कितने थे, 7। सबसे नवीन संभाग कौन सा था, तो बता देना भरतपुर था। कौन सा था, भरतपुर। ये लो कौन सा संभाग बना, 7वां संभाग। 6ठा कौन सा, अजमेर था, ये बन गया 7वां संभाग। किसने बनाया, वसुंधरा राजे ने। कब बनाया, 2007 नहीं सॉरी 2005 है, ये 2005 है। कब बनाया, 2005 में। ये लो 2005 में 4 जून की बात है, जून में बनाया था ये, 4 जून। अब वसुंधरा राजे के बाद में सबसे फेमस राजस्थानी इतिहास में याद रखा जाएगा गहलोत सरकार को, इनके नवीन कारनामों, नवीन विचारों के, या फिर यह कहे कि राजनीति में किसी को फटकनी देनी हो, नवाचार दिखाना हो, लुभावनापन हो, या फिर किसी भी मामले में मान लो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे विचित्र एक सीएम है वर्तमान में अपने माननीय मुख्यमंत्री, जिसका नाम है अशोक गहलोत। ये लो अशोक जी ने क्या किया, अशोक जी ने 2023 में बजट 2023 में एक नया वादा किया और उनके तहत 19 तो जिले बनाने की घोषणा की। ये लो 19 जिले, और नए संभाग बनाने की संभावना भी जताई गई थी उस समय, नए संभाग। तो उन 19 जिलों का आंकड़ा और 19 संभागों में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। तो 2023 में कौन सा संभाग बनेगा, तो बता देना 3 नए संभाग बने। सीएम अशोक गहलोत ने 2023 में कितने नए संभाग बनाए, बता देना 3 संभाग। ये लो 3 संभाग। ये 3 संभाग कौन से, नए पेज पे समझो, रट्टा मारना है अच्छे से। एक तो बना दिया सीकर को तो बनाना ही था, आपको पता ही था पहले से ही, बताने की जरूरत नहीं है। एक बनाया पाली को, एक बनाया बांसवाड़ा को, बांसवाड़ा। अब चेंज हो गया 2023 में, कैसे कि बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग हो गया, सबसे छोटा संभाग। छोटे संभाग का मतलब सबसे कम जिले कौन से संभाग में है, तो बता देना बांसवाड़ा। आपको पता ही है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बांसवाड़ा को ही काउंट करते हैं। ये लो खुद बांसवाड़ा हो गया, और उसके बाद में बांसवाड़ा के साथ में आपको पता ही है डूंगरपुर आएगा। ये लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ में कौन आएगा, डूंगरपुर। एकदम आसान है, बस एकदम इजी है, थोड़ा सा रट्टा मारना है। एक हो गया डूंगरपुर, और इनके साथ में आपको पता ही है प्रतापगढ़ आता ही है, प्रतापगढ़। अब पाली बचा, पाली का क्या मामला है, देखो मैंने नक्शे मैप में ऑफलाइन के बच्चों को ऐसे रटाया है, जैसलमेर बाड़मेर के जस्ट सामने जोधपुर आता है, जोधपुर के जस्ट सामने आता है नागौर और जोधपुर के नीचे आता है पाली के जस्ट नीचे आता है क्या, जालोर और सिरोही। मैपिंग ऑफलाइन के बच्चों को अच्छे से याद है, ऑफलाइन वाले बच्चे तो आसान याद कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है जालोर में, सबसे पहले जालोर और सिरोही। ये नक्शे मैप में यदि राजस्थान का मैप तैयार करते होते एक ही जगह,
कौन आ गया? जालोर आ गया, सिरोही आ गया और स्वयं आ गया पाली। और एक नवीन जिला बना है जिसका नाम क्या है तो बता देना, सांचौर। ये लो, कौन सा बना है? सांचौर। अब पूछ रहे कि बताओ कि नवीन जिले कितने बने हैं, संभाग कितने बने हैं? नवीन संभाग तीन। तीनों संभागों में कौन सा नाम गिनेंगे? सीकर का गिनेंगे, पाली का गिनेंगे और बांसवाड़ा का। पूछ ले कि बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं तो काउंट करके भी बता सकते हो, 1 2 3। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। पूछ ले पाली में कितने जिले हैं तो बता देना, स्वयं पाली के समेत कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। ये नया बना है, नवीन जिला है तो कितने जिले हो गए? 4। ऐसे ही सीकर में देखो, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। चूरू पहले बीकानेर संभाग में था। अब प्यारे विद्यार्थियों, चूरू को यहाँ से बीकानेर संभाग से हटा करके सीकर संभाग में शिफ्ट कर दिया है। देखो, एक तो कौन सा हो जाएगा? स्वयं सीकर हो जाएगा। और सीकर के आसपास की चीजें, यदि शेखावाटी को पढ़े तो सीकर के बाद में क्या आएगा तो बता देना, झुंझुनू। ये लो, झुंझुनू। और उसके बाद में कौन आएगा तो बता देना, चूरू। ये शेखावाटी वाले तीनों के तीनों है वो किस में चले गए? सीकर संभाग में चले गए। नया एक जिला बना है जिसका नाम क्या है? सीकर का नीम का थाना। तो चौथा कौन सा हो जाएगा? नीम का थाना। नीम का थाना। ये लो, ये संभाग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। इस क्लास में क्या क्या पढ़ा पहले तो इसको समझे। संभाग यदि आपको अच्छे से याद हो गए, क्योंकि पहले वाले संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। तो एक बार के लिए पुनः ले चलता हूं, मैं आपको शुरुआती पेज पे लेके चलता हूं। ये लो, रंगीला पेज है। इसमें सबसे पहले जिले पढ़े। पहले कितने थे? 33 प्लस कितने हो गए? 19। रट्टा मार लो अच्छे से। 52 होते हैं, लेकिन जयपुर और जोधपुर का मामला आपको पता ही है, दोनों एज इट इज काउंट किए जाते हैं, इसलिए 2 वहां छोड़ दिए गए। तो जिलों की संख्या कितनी होगी? 19। संभाग 7 थे। 7 कब तक थे तो बता देना, 2005 में नवीन बना था भरतपुर। उसके बाद में 2023 में कितने हो गए तो 3 और बना दिए गए संभाग। कौन कौन से? सीकर, पाली, बांसवाड़ा। अब कितने हो गए संभाग? 10 हो गए। उसके बाद में क्या देखा? इधर देखिए इस पेज पे, ये सारा का सारा इतिहास, संभाग का इतिहास खंगोला। तो 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के द्वारा 5 संभाग थे। 1962 में सुकाड़िया साहब ने बंद कर दी थी और 87 में आकर के हरिदेव जोशी ने 1987 में 6ठा संभाग बनाया था जिसका नाम क्या था? अजमेर। और फिर 2005 में भरतपुर वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने बना दिया और 2023 में अशोक जी ने आकर के और 3 नए संभाग बना दिए। और उसके बाद में इसके इतिहास के आगे की बात करें तो 2005 4 जून की बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। वसुंधरा राजे ने 7वां संभाग बनाया था और उसके बाद में सीएम अशोक गहलोत, विचित्र प्राणी। भाई साहब सच में ये जादूगर है। बागेश्वर बाबा वाला पता नहीं, उनका आशीर्वाद हो सकता है इस पे। तो 2023 में आकर के संभाग तो 3 बना दिए, जिले कितने बना दिए? 19 बना दिए। और इसी कड़ी में 3 जो नए संभाग थे, सीकर और पाली और बांसवाड़ा, इन तीनों को हम लोगों ने रट लिया। एक बार और देख लो, सीकर, झुंझुनू, चूरू। और सीकर नीम का थाना किसमें पड़ते हैं? नीम का थाना उद्योगों में पड़ते हैं, खनिजों में। वो नीम का थाना अब क्या बन गया है? जिला बन गया है, इसलिए नीम का थाना। चूरू को बीकानेर संभाग से शिफ्ट करके यहाँ ठोक दिया गया है सीकर में। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आने वाली वैकेंसी में करंट जीके में पूछा जाएगा। और इसमें नई बात क्या है? जालोर है, सिरोही है, पाली है, इनको नया संभाग बना दिया। नया नवीन जिला कौन सा है? सांचौर है। सांचौर भाई साहब इतिहास में आप जानते हो बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा सांचौर, क्योंकि जब ज्योग्राफी चेंज होगी, इतिहास चेंज होगा, तो सांचौर की जितनी भी सारी चीजें है ना वो अलग से तैयार करनी पड़ेगी नए तरीके से, क्योंकि ये स्वयं जिला बन गया है, अब स्थान नहीं रहा। इसलिए कौन से जिले में आएगा तो सांचौर जिले में आएगा। बहुत सारी चीजें परिवर्तित होगी, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा कैसे? क्योंकि बांसवाड़ा का बांसवाड़ा है, डूंगरपुर का डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ है। इन तीनों की इतिहास की कोई भी चीज है, वो ज्योग्राफी की है, कोई भी चीज है, वो कला संस्कृति है, वो एज ए टीज है। बांसवाड़ा संभाग में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेंगे। इस क्लास में इतनी चर्चा करेंगे। बाकी एक एक संभाग को उठा करके नए नए वीडियो में प्रत्येक चीज अपन लोग रटेंगे, प्यार करेंगे। 19 जिलों का मामला क्या है, प्रत्येक चीजें रटेंगे। संभाग की प्रत्येक संभाग को उठा करके रटेंगे, मामला क्या है, माजरा क्या है। अब के लिए जाड़ी जाड़ी बात यही है प्यारे विद्यार्थियों कि 33 से हो गए हैं कितने तो बता देना 50, और इधर 7 से हो गए क्या तो बता देना 10। और 10 में ये 3 जो नए संभाग बने हैं उनका इतिहास और तीनों के जिले मैंने आपको याद करवा दिए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखना, एक बात हमेशा याद रखना, यदि आपको आगामी 4-5 महीने में कोई भर्ती को टारगेट करना है, संभाग से, जिलों से करंट जीके में पक्का प्रश्न बनेगा। नए जिले कौन से, किस जिले की कहाँ सीमा लगती है, देखो मैप है, अगली क्लास में मैं लेके आता हूँ। अगली क्लास में प्रत्येक जिले की मैपिंग है ना, उसके साथ फील्ड में उतरेंगे। ये लोग अगले वीडियो में एक एक मैप को उठाएंगे, फिर इनकी सीमा लोकेशन क्या चेंज हो सकता है, कितनी सीमा हो सकती है। और पाकिस्तान बॉर्डर पे अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत पाक के बीच में रेड क्लिफ है, उसमें कितने जिले लगते थे, पहले कितने लगते थे, आज से पहले, कल से पहले,
सबका ऑप्शन यही था, सबका उत्तर यही था, 4 थे, लेकिन अब चेंज हो गए। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कितने जिले हो गए। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के सामने साथ भारत के कितने जिले सीमा बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन करंट और फैक्ट के साथ में नए जिलों के आंकड़ों के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।